नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आप यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि हम पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको अब तक पढ़ाए गए उनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस करो उनकी अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। कुल मिलाकर बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। आपने चौराहों पे मूर्तियाँ देखी होंगी रखी हुई, मतलब ये ग्राउंड होती है और ग्राउंड के ऊपर एक पेडेस्टल, मतलब एक वो बोलते हैं इसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है और उसके ऊपर एक मूर्ति रखी, इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो स्टेचू है कितनी 1.6 मीटर टोल है। 1.6 मीटर टोल एक स्टेचू रखी हुई है। आगे उसने क्या कहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके दिमाग में फिक्र बनती रहनी चाहिए कि मतलब आपने कहीं देखी है इस चीज़, आपको कैसी कैसी वो बनेगी। क्वेश्चन आसान हो जाएगा बिल्कुल। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री। मतलब कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू, स्टेचू का टॉप कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। चलो इसको बाद में लिखेंगे वैसे, क्योंकि लाइन एक हो जाएगी ना बीच में से, तो कट हो जाएगा फिर ये। आगे उसने क्या कहा है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कह दे या फिर स्टेचू का फुट कह दे, बात तो एक ही है। एंगल कितना होगा? 45 होगा। ये वाला एंगल 45 और टोटल वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन है, लेकिन बस फर्क कितना है आपको बताना क्या है इसमें? आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है ना, आपको ये बताना है पेडेस्टल की हाइट ये वाली। तो आप इसी को लेट कर लो, जो आपको बताना है, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू x मीटर। अगर ये वाली पेडेस्टल की हाइट कितनी है आपके पास? x है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूँ अब A, B, C एंड D, तो ट्रायंगल जो BDC बन रहा है, इन ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC में एंगल 45 वाला जो है tan 45, tan हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब BDC देखो ये वाला, इसमें क्या है? परपेंडिकुलर BC और बेस क्या है यहाँ पे? DC, ठीक है। tan 45 1, BC क्या है? x और DC हमको निकाल पता करना है इसमें। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी x, तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? x हो जाएगा। तो यहाँ से इतना काम हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? ACD, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में जो एंगल D बन रहा है वो है tan 60, लेकिन tan हमेशा परपेंडिकुलर और बेस होता है। लेकिन ACD मतलब ये वाला, देखो ये वाला, इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? AC है और बेस आपके पास DC वही का वही होगा। tan 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? tan 60 क्या होगा यहाँ पे? √3 इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई DC की वैल्यू है x। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? x √3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब काम शुरू होता है हमारा। हमसे पूछा था कि जो पेडेस्टल है, जो आपका वो एक पोल है जिसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है, वो कितनी ऊंचाई पे है? आपके पास AC की हाइट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना आपके पास? AC x √3, ठीक है। और आपके पास ऊपर वाली भी हाइट। अब एक बात बताओ, जो AC है, AC के दो पार्ट्स आपके पास, एक तो AB और BC। तो AC के दो पार्ट AB और BC। AC आपने अभी भी निकाला क्या? x √3। और AB क्या है आपके पास? AB मतलब हाइट ऑफ स्टेचू कितनी है? 1.6 मीटर, प्लस BC क्या है? x है। और आपको कुल मिलाकर x तो निकालना था, तो आप x को लेकर आओगे इधर। तो x √3 माइनस x इज इक्वल टू 1.6, x लोगे कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। जब आप x निकालोगे तो वो आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। क्या हम आंसर यहाँ पे छोड़ देंगे? हम आंसर यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। हम डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं छोड़ते, तो हम करते हैं रेशनलाइजेशन। अब वो कैसे करते हैं देखो, x इज इक्वल टू क्या है? 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसका कॉन्जुगेट मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही लिखो, बस साइन कर दो अपोजिट, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। उससे क्या करनी पड़ेगी आपको? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखो क्या बनने वाला है यहाँ पे? √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर, क्या बनेगा ऊपर 1.6 √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, तो क्या बनेगा ऊपर 3 - 1 2 से कटेगा 0.8 टाइम्स। तो जो आपका हाइट हो जाएगी पेडेस्टल की वो क्या आ जाएगी √3 - 1 × 0.8 मीटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्वेश्चन क्योंकि इसमें जो 2 पार्ट्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा कि हमको कैसे कैसे क्या करना है। आपसे पूछा तो हाइट ऑफ पेडेस्टल, आपने हाइट ऑफ पेडेस्टल मान लिया x, यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल ये वाला बनाओगे x = x ये वाला आ जाएगा। अगले वाले पार्ट में आपने निकाला AC, लेकिन आपको दिखा AC के 2 पार्ट है AB और BC, तो आप यहाँ से x निकाल सकते। x क्या था? हाइट ऑफ पेडेस्टल थी, तो आप यही निकाल सकते हो। क्या है इसमें? हाइट ऑफ पेडेस्टल, यही तो आपको निकालना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत है क्वेश्चन को दोबारा करो, नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, लेकिन पहले कोशिश करो खुद से करने की, और कोशिश करो कि क्वेश्चन को बना के खुद करने की। जब खुद करो गलतियाँ होंगी क्वेश्चन में 100% होंगी, लेकिन वो गलतियाँ फिर दोबारा नहीं होंगी। और गलतियाँ बेशक हो जाए पेपर से पहले, लेकिन पेपर में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस इतनी करो कि मतलब क्वेश्चन को देखने के बाद में जब आप पेपर में क्वेश्चन आए तो ये तो ना हो कि मतलब कि आपने रखा हो क्वेश्चन, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा और सॉल्यूशन कैसे कैसे होगा, कहाँ तक होगा। ठीक है, कर तो आप लोग ही फिर क्वेश्चन को बहुत ही आराम से। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो दोनों कहाँ पर होंगी? जमीन पे ही होंगी ना। ये आपने बना लिया ग्राउंड, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अभी पता चल जाए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, आराम से पता चल जाएगा। ये बात बताओ, आपने एक बार यहाँ से देखोगे और एक बार यहाँ से देखोगे, तो आप खुद बताओ, जो आप इधर से देखो, अगर कोई चीज़ बड़ी है तो आप ज़्यादा आंखों पर उठाओ, एंगल भी बड़ा बने। कोई चीज़ छोटी है तो एंगल भी छोटा बनेगा। अब उसने कहा क्या सेकंड वाली लाइन में, उसकी तरफ देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। क्या क्या का दोबारा से पढ़ो बिल्कुल आराम से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप का, मतलब एंगल कितना 30 डिग्री, दूसरा वाला कितना 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल बनेगा कितना 60 डिग्री बड़े वाला, और ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, देखो ये वाला 30 डिग्री। अब जो उसने कहा बिल्डिंग कौन सी है और टावर कौन सा, तो कैसे पता चलेगा आपको? फर्स्ट लाइन बिल्कुल फर्स्ट लाइन पढ़ो आराम से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल कितना है 30, तो ये क्या है बिल्डिंग है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टावर, मतलब टावर के क्या है बिल्कुल बेस से आपको एंगल दिया कितना 30 डिग्री। सेकंड पार्ट में क्या है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से कितना है 60 डिग्री, किसका? टावर का, तो ये क्या है टावर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने आगे, अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 50 मीटर, तो आपको बताना है कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या होगी। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा दिया हुआ है बस आप नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? नाम, जैसे कि A B C एंड D। जब मैं बात करूंगा, देखो हमारे पास ये गिवन है ना 50, तो हम पहले इस वाले एंगल को लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे हम, जिसमें 50 हमारे पास गिवन है, मतलब एक साइड गिवन है तो दूसरी निकाल सकते हो। दोनों का बेस सेम है, मतलब BC सेम है, तो आप कुल मिलाकर BC को डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसी के हेल्प से दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB आप लगाओ tan 60। tan क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर और बेस होता है, लेकिन DCB देखो ये वाला देखो, इस पर मैंने डबल लाइन की है अभी। ये वाला जो ट्रायंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा DC, और बेस BC ही होगा। tan 60 की वैल्यू √3, DC की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई BC, ठीक है, डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 BC इज इक्वल टू 50, देन BC इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। हमको BC नहीं निकालना है, तो BC रूट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या पता आगे कैंसिल हो जाए, तो हमारा काम चल सकता है। नहीं हो लास्ट का जो आंसर आएगा जो आपको निकालना होता है उसके डिनोमिनेटर में रूट हमको नहीं छोड़ना है, इतना सा काम ध्यान रखना है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी थी, तो हमारे पास ये आ गया ना BC कितना आया 50 बाई √3। अब दूसरा ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC चाहो तो आप क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हो, जैसे उसने कहा था कि हाइट की बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो आप लेट भी कर सकते हो, वैसे बिना लेट करे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो लेट करो लेट भी कर सकते हो। लेट द
हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो भी आपको निकालना है उसको लेट कर लो, मतलब जो बिल्डिंग की ऊंचाई है उसको आप लेट कर लोगे। मान लिया x है, ये वाली कितनी है, x है। तो ट्रायंगल ABC की जब मैं बात करूंगा तो इसमें एंगल 30 है, तो tan 30 इज इक्वल टू वही होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन ये वाला ट्रायंगल है, देखो ये वाला जिसमें मैंने अभी डबल किया है, ये वाला, तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB और बेस दोनों का सेम ही था BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है x, और बेस कितना है 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में, देखो √3x इज इक्वल टू 1 की 50/√3 तो 50/√3, x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3 और इनटू में फिर √3 आ जाएगा, तो ये बनेगा 50/3 मीटर। चाहे तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी काम चल जाएगा। 16 × 2/3 मिक्स फ्रैक्शन अगर आप बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा x क्या था, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो समझना है कैसे करना कोई भी क्वेश्चन, और कैसे समझना है, और एंगल कौन सा वाला होगा। जो बड़े वाला होगा उसका एंगल भी बड़ा, जो छोटा होगा उसका एंगल भी छोटा। टावर का एंगल बड़ा है और बिल्डिंग का एंगल छोटा है, और टावर की हाइट आपको दी है 50 मीटर। टावर के आप बेस निकाल सकते हो, फिर आप उस बेस से बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। क्वेश्चन दिखने में मतलब समझने में थोड़ा मुश्किल है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। ये तो सभी को पता ही है कि बिल्डिंग हो चाहे टावर हो, जमीन पे खड़े होंगे। एक बार टावर के फुट से देखा और आप एक बार बिल्डिंग के फुट से देखा, एंगल बनेंगे दोनों बार अलग अलग, बस आपको इसको थोड़ा बहुत करके निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उतार भी सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मतलब रोड की दो साइड क्या है, क्या खड़े हुए हैं, दो पोल हैं, एक सड़क है ऐसे। फर्स्ट लाइन क्या है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन बिल्कुल 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं और हाइट कितनी है उनकी, जो भी है लेकिन इक्वल है। दोनों रोड की दूसरी तरफ खड़े हुए, और रोड कितनी चौड़ी है, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड कितनी चौड़ी है, 80 मीटर वाइड। अब क्या कहा उसने, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इन दोनों के बीच में रोड पे कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। उसने क्या कहा हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और सिंपल है। अगर दोनों की हाइट इक्वल है, मान लो ये भी x तो ये भी x, इतनी सी बात है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, पॉइंट बीच में तो है नहीं, क्यों, क्योंकि एक एंगल 30 और एक एंगल 60 डिग्री है। मान लो पॉइंट यहाँ पे है, तो देखो एक एंगल ये वाला बनेगा और एक एंगल ये वाला बनेगा। जिसके ज़्यादा पास है उसका एंगल बड़ा होगा। यहाँ ज़्यादा पास है तो एंगल ये 60, यहाँ ज़्यादा दूर है तो एंगल ये 30। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, देखो A B C D और E। इतना करने के बाद में जो पॉइंट C है, तुम एक डिस्टेंस को मान लो CD को तुमने मान लिया y। हमने क्या लेट किया, देखो लेट द हाइट ऑफ पोल। सबसे पहले तो मैंने लेट किया, लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू x मीटर। क्वेश्चन करना कैसे है वो आपको बिल्कुल गिवन क्या क्या है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, ठीक है, ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ रोड। मतलब रोड के ऑपोजिट साइड पे दो पोल खड़े हुए हैं और हाइट क्या है उनकी इक्वल है। एंड रोड इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितनी चौड़ी, 80 मीटर है। फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन रोड। रोड पे एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल कितने हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 किसके पास हो, जिसके ज़्यादा पास होगा वो 60, जिसके दूर होगा वो 30 होगा। आपको बताना हाइट ऑफ पोल एंड ये पॉइंट जो है कितनी दूरी पे है पोल से। तो आप किसी भी एक का लेट कर लोगे, क्योंकि देखो कैसे, ये सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक है और टोटल कितनी है, ये 80 मीटर चौड़ी है ना। तो अगर मैं लेट कर लूँ BC हमारा y है, क्योंकि तो हमने हाइट लेट कर ली। मान लो BC हमारा क्या है, y है, तो ये क्या होगा टोटल 80 माइनस y। इतना सा काम है ना। तो बस हम यही करने वाले हैं। देखो कैसे कैसे करने वाले हैं हमारे पास, देखो यहीं पे देख लो। चलो इन ट्राइंगल दो पार्ट्स होंगे ना। पहले वाला पार्ट इन ट्राइंगल ABC आप लगाओगे क्या, tan 30। देखो ABC ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan लगेगा, tan 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब AB बाई BC, AB बाई BC। tan 30 क्या होता है, 1/√3। AB हाइट है क्या है x, बेस BC क्या है y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, y की वैल्यू x√3। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे हम, मतलब
EDC जो सेकंड वाला पार्ट है, इन ट्राइंगल EDC। देखो EDC ये वाला, ठीक है, tan 60 परपेंडिकुलर और बेस ही होगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ED और बेस कितना है CD। tan 60 की वैल्यू √3 ED की वैल्यू x और CD है 80 - y। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई √3 80 - y = x और y की वैल्यू क्या है x √3 है, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। √3 ऐसे ही रखोगे, 80 - y की जगह क्या रखोगे x √3 = x। आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे √3 की, ये बनेगा 80 √3 माइनस x, √3 × √3 3, तो बनेगा x × 3 = x। तो उधर जाएगा ये 3x उधर जाएगा, देखो x वहाँ पहले से ही था, -3 उधर जाकर बनेगा प्लस का 3x और ये क्या है 80 √3। तो 4x = 80 √3, देन x = 80/4 √3, तो 420। x की वैल्यू क्या आएगी 20 √3। x था क्या वैसे हाइट ऑफ पोल, कितनी 20 √3 मीटर। उसने कहा जो वो पॉइंट है बीच में रोड पे, वो पॉइंट दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पे है। आप y निकाल सकते हो, y = x √3 है, x की वैल्यू अभी आई है 20 √3 × √3, तो y की वैल्यू 20 √3 × √3 3 = 60 मीटर। मतलब ये वाला पॉइंट इधर से कितना होगा 60 मीटर, तो उधर से होगा कितना 20 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है 80 है। मुझे तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे एक सड़क है, दोनों तरफ पोल है, हाइट सेम है, एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, बीच में पॉइंट है कोई भी, मतलब कहीं भी होगा, एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री, दो ट्रायंगल बने, उनको हमने सोल्व किया है बस। और हमने कुछ भी अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं की है। और क्वेश्चन पूरा पूरा अपना बनेगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। प्रैक्टिस जरूर करनी है, सारे क्वेश्चन कम से कम 2-2 बार। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत करते रहिए अच्छे से।